brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जब अस्पताल में इलाज भरोसे की जगह खतरे में बदल जाए तो कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि लाखों रुपए लगाकर युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं और जिनके हाथ में मरीज की जान है वो लापरवाही बरत रहे हैं। जी हाँ, पैरामेडिकल जो कि लाखों रुपए लगाकर वो युवा कोर्स करते हैं, लेकिन सरकार है भर्ती भी नहीं निकालती। ठगे से महसूस करने वाले युवा हर बार सड़कों पर उतरे और इस बार भी उतरे हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर ये सफेद कोट में जो युवा दिख रहे हैं वो ग्रामीण अंचल से आने वाले वो नौजवान हैं जिन्होंने मेडिकल में अपना फ्यूचर देखा और कोर्स किया शहरों में आकर, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्स करने के बाद वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये युवा कोर्स करने के बावजूद भी बेरोजगार भटक रहे हैं। क्योंकि पिछले बात करूं कि साल 2015 से ये संघर्ष चल रहा है, कोर्स करते हैं फिर भी रोजगार नहीं मिलता, सरकार आ जाती है फिर बदल जाती है, सुनने वाला कोई नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा और मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हमेशा हमारी बात को मजबूती से उठाते हैं। हम लोग पैरामेडिकल काउंसलिंग का गठन 2015 में बीजेपी सरकार ने किया, कहीं मेडिकल फील्ड को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है आज 10 साल हो गए, कांग्रेस सरकार आगे चले गई, वापस बीजेपी आ गई, सिर्फ झूठे जुमले झूठे वादे, इसके सिवाय कुछ नहीं। आज ये हालत है कि जो मेडिकल के कोर्स करने के बाद जिस कोर्सों की वैकेंसी राजस्थान के अलावा हर स्टेट में आती है, हर किसी के सेवा नियम बने हुए हैं, यहाँ तक कि एम्स के अंदर भी आती है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, दुर्भाग्य हमारे इस राजस्थान का है कि यहाँ पर मंत्री और मुख्यमंत्री जी ऐसे बैठा दिए पद पे कि जिनको ये नहीं पता है कि यहाँ बेरोजगार मेडिकल फील्ड के छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम लोग निरंतर रूप से अपनी मांग को रखते हैं, जाते हैं, हम स्वास्थ्य भवन में जाते हैं, सेक्रेटरीट में जाते हैं, वहाँ पर हमें कहा जाता है कि अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो आपकी फाइल रोक दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, क्या आपने कर्मचारियों को इतना पावर दे रखी है क्या कि वो लोग हमारी बातों को, आम जनता अगर उनसे मिलने जाए तो उनकी बातों को अनसुना करें? लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकारें सुनती नहीं है और आम लोग, जब हम लोग बैठते हैं, स्वास्थ्य भवन के बाहर बैठे थे पहले, तो हमें आगे कहा गया था आपने परमिशन नहीं ली, संवैधानिक तरीके से हम बैठो, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। आज हम संवैधानिक तरीके से बैठे हैं, लेकिन आज हमने कहा हमें चिकित्सा मंत्री से मिलवा दी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं इतने लंबे समय से, लेकिन आज तक सरकार बने हुए 2 साल हो गए, हमने चिकित्सा मंत्री जी से हमारे इन मुद्दों को लेकर कभी मुलाकात नहीं हो पाई। बार बार जाते हैं, हमें ओएसडी साहब से मिला दिया जाता है। हम कहते हैं कि जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी हैं, क्या उनका कोई दायित्व नहीं है क्या हमारे प्रति? हम लोग मेडिकल फील्ड में होते हुए बड़ी एक्सपेंसिव फीस कर दी इन्होंने, 35,000 को बढ़ा के 50,000 कर दिया, नई कॉलेज ही खोल रहे हो। बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज है, JLN है, RNT है, SN जोधपुर है, इन सब में हमारी सीटें हैं और वहाँ मेरे कोर्स संचालित है, लेकिन इन्हीं कोर्सों के कोर्स है हमारे कोर्स। वैसे तो राजस्थान पैरामेडिकल में 14 कोर्स आते हैं, 4 के सेवा नियम बने हैं, LT, RT, ECG और ऑर्थो। 10 कोर्स ऐसे जिनकी सेवा नियम नहीं है, OT, डायलिसिस, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी ट्रॉमा, EEG, ऑर्थोपेडिक, एंडोस्कोपी, इन सब के आज तक सेवा नियम नहीं है। अभी पिछले बजट में ये कहा था कि 10 ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपके पास एक ट्रॉमा टेक्नीशियन नहीं है ट्रेंड, जिसको आपने लगा रखा हो, उसकी सेवा नियम ही नहीं है, तो आप किसको उन ट्रॉमा सेंटरों में लगाओगे? समझ नहीं आ रहा कि कोर्स संचालित कर क्यों रहे हैं, जब आपको भर्ती ही नहीं निकालनी है, फिर क्यों युवाओं के साथ छलावा हो रहा है? सही बात है सर, जो युवा है बेरोजगारी के लिए क्या पैदा हुए हैं हम। 2015 से युवा बेरोजगार है। हर साल डेली ये सीटें तो बढ़ा देते हैं पर बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं, कोई इनके लिए खड़ा ही नहीं है। सरकार भी हमारे अभी जो अंता में विधानसभा में भजन लाल जी आए, वसुंधरा जी आए, राजा जी आए, हम उनके पास गए पर हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। हमने ज्ञापन तो दे दिया पर हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि भाई हमारी बात का कोई जवाब देंगे या हमारी बात को कहीं आगे रखेंगे। जब सरकार को वोट देने की, क्या सरकार को हम वोट देने के लिए पैदा किया है या लेकिन आप अंता के वोटर थे नहीं ना, इसलिए नहीं सुना उस टाइम। सफेद कोट पहन लिया, गर्व जरूर हुआ होगा, लेकिन नौकरी तो है ही नहीं आपके हाथों में।
हैं? आवाज ही दब चुकी है। नहीं है आपके हाथों में नौकरी, क्योंकि हाथ में तो आपके ये तख्तियां हैं। आगे आओ। यस हाँ। क्या कहेंगे? पिछले पिछले 10 साल से जब ये कोर्स चला रहे हैं, इनके सेवा नियम नहीं है तो इनको बंद कर देना चाहिए सरकार को। जब स्वास्थ्य सेवा अच्छी बनाने के लिए किया है इन्होंने कोर्स चलाया, लेकिन यहाँ तो बिगड़ती जा रही है। अभी सरकार ने ये किया है कि हमने सबसे ज्यादा बजट स्वास्थ्य विभाग में हमने जारी किया है, लेकिन कहाँ किया है? सरकार ने बोला है कि जब हम स्वास्थ्य विभाग में बजट दे रहे हैं, अभी दिया कुमार जी ने पिछले ही बजट में घोषणा की कि हम 16 और पैरामेडिकल कोर्स चलाएंगे, लेकिन पहले जो 10 चल रहे हैं उनकी तो सेवा नहीं बनाई है। ये जो यहाँ खड़े हैं ये किसी ही बड़े परिवार के बच्चे नहीं है, ये सब किसान के बच्चे हैं। इन्होंने लाखों खर्च किया है, और तुम्हारे जो डिपार्टमेंट इनको करवा रहा है पैरामेडिकल काउंसिल है, इसकी हालात इतनी गंभीर है। कभी चिकित्सा मंत्री जी को बोलो कि इनको जाके देखे। पिछले 2 साल के लिए एडमिशन लेता है बच्चा, 5 साल में इन्होंने कोर्स किया है, इन्होंने लाखों रुपए खर्च किया है, और फिर आज फिर बेरोजगार। जब बेरोजगारी ही रखना था तो कोर्स चलाया क्यों? हमारे डिप्लोमा वापस ले लीजिए। और जब बेरोजगारी ही हमारे नसीब में थी और इन डिप्लोमा को वापस ले लो, या हमें कुछ तो आश्वासन दो। पिछले 10 साल से फाइल चिकित्सा विभाग कभी सचिवालय ये ऐसे ही घूमती रहेगी, हमें बेरोजगार। कुछ तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमने आपको चुना है, आप अगर चिकित्सा मंत्री बने हो तो किसी जनता की सेवा करने के लिए बने हो। चिकित्सा मंत्री के लिए आपने लिखा है कि होश में आओ। जिस तरह से देखा कि अस्पतालों में ब्लड गलत चढ़ा जाता है, मरीज को दवाई को गलत दे देता है। यही तो कारण है। अगर जो बंदा जिसको नॉलेज नहीं है उसको लगा रहे हैं, जो डिग्री करके यहाँ बैठे हैं उनको तो नहीं लगा रहे, वैकेंसी नहीं आ रही। जो ठेके पे लग रहे हैं, पैसे दे के लग रहे हैं, जिनकी मंत्रियों से जानी वो तो लग रहे हैं जो संविदा, और जो यहाँ डिग्री करके डिप्लोमा करके आज 2015 से लागू है ये कोर्स DMLT, उनका तो वैकेंसी निकाल रहे हैं। OT है, डायलिसिस है, ब्लड बैंक है, इनकी वैकेंसी सरकार नहीं निकाल। क्यों? क्या कारण है? कोर्स क्यों चलाया फिर? अगर उनको वैकेंसी नहीं निकालनी है तो सही बात है, फिर कोर्स ही क्यों चलाया जब इस तरह के ठेके पे लेकर एक्सपेरिमेंट मरीजों के साथ कर रहे हैं और मरीजों की जान पर आ बनी है। हाँ बिल्कुल, आए दिन खबर आ रही है मरीजों के साथ गलत हो रहे हैं। ऐसे तो कौन सरकारी सुविधाएं लेना चाहेगा? अगर ऐसी खबरें रोज आएगी, आए दिन अखबारों में आएगी, तो कौन जाएगा सरकारी अस्पताल में? बताओ आप। तो मैं राजस्थान की सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सुधार करें। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी यही कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार करें, इन पे स्पेशल फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अभी 3 दिन पहले का ही मामला है जो SMS हॉस्पिटल में वो गर्भवती महिला आई थी, उसको A के बदले B पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया। वो क्यों चढ़ाया गया? क्योंकि वहाँ पे जो टेक्नीशियन होना चाहिए, ब्लड बैंक टेक्नीशियन होना चाहिए, जिसको सारी नॉलेज है, जो 3 साल 4 साल का जो कोर्स कर गया है, जिसने किताबें पढ़ी है, उसकी जिसको नॉलेज है, ब्लड ग्रुपिंग की नॉलेज है, रिवर्स ग्रुपिंग की नॉलेज है, क्रॉस मैच की नॉलेज है, उसको होना चाहिए था। वार्ड बॉय से तुम क्रॉस मैच लगाओगे, कहाँ से करके देगा? वो क्रॉस मैच करके भी दे देगा, A के बदले B जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि भाई फिट क्या होता है, अनफिट क्या होता है। उससे एक बार क्वेश्चन तो पूछो, आप क्वेश्चन पूछ के देखो। एक बार आप SMS हॉस्पिटल में जाओ, उनके ब्लड बैंक में जाओ, कितने ब्लड बैंक टेक्नीशियन है या उनको कितनी नॉलेज है ब्लड के बारे में, कि रिवर्स ग्रुपिंग क्या होती है, कोल्ड एंटीबॉडी क्या होती है, अगर बॉडी के अंदर कोल्ड एंटीबॉडी बन जाती है तब भी क्रॉस मैच अनफिट आता है। इसकी नॉलेज है क्या उनको? हमने 3 साल बर्बाद किए, किसके लिए किए? पढ़ाई के लिए किए, और हम पढ़े, हमें इस चीज की भरपूर नॉलेज है, पर हम क्या है, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। हमें नॉलेज है फिर भी हम धरना प्रदर्शन करने। सरकार को ये नहीं दिख रहा कि ये बेरोजगार इनके लिए कुछ सेवा नियम बनाए या वैकेंसी निकाले, इनको जो पेशेंट आते हैं इनकी सेवा करने के लिए इनको लगाए। पेशेंट आखिर सही होने के लिए आता है और वो मरने के लिए थोड़ी आता है। आप उनको गलत ब्लड चढ़ा के मार रहे हो, ये तो सरासर बेइज्जती है, अत्याचार है हमारे ऊपर। पढ़े लिखे होने के बाद नौबत ये कि सड़कों पर आना पड़ रहा है। हाँ, निरंतर 2015 से ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान दे रहे, नहीं मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ध्यान दे रहे। हम कोटा में भी, कोटा संभाग के सारे MP MLAs को ज्ञापन दे चुके हैं और मंत्रियों को भी दे चुके हैं, और मुख्यमंत्री जी के नाम पे भी हमने ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी ब्लड बैंक, डायलिसिस, OT और जितने भी बाकी जिनके भी कोर्स के अभी सेवा नियम नहीं बने, उनके जल्दी से जल्दी सेवा नियम जारी करके वैकेंसी दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई आप सबकी? जी नहीं हुई अभी तक। स्वास्थ्य मंत्री जी तो मिलते नहीं है, उनको पास टाइम कहाँ है हमसे मिलने। प्रयास किया आपने? बहुत प्रयास किए, वहाँ पे धरना भी दिया, वहाँ से पुलिस आती है और लाठी चार्ज करके भगा देती है। 1-2 बार धरना भी किया, घेराव भी किया, कुछ हासिल नहीं हुआ। एज कितनी है आपकी? 38 है। 38।
लास्ट 40 है 40 2 साल ही रहो। 2 साल यदि सरकार ये चली गई तो उसके बाद में टंडन गोपाल टन को कुछ नहीं कर सकता, मेरे परिवार कैसे पालूंगा मैं? 2 बच्चे हैं मेरे। बताइए, आप सरकार से यही विनती कि जल्दी से भर्ती निकालो और हमारा सेवा नियम कैडर जारी करो। कब किया कोर्स आपने? 2013 में कर लिया मैंने। 2013 में? हाँ, सफेदी आ गई अब तो आई बात कर सर, यही रोना है सरकार के, कम से कम सेवा नियम जारी करो, ये बना के हमारी भर्ती समय पर पूरी करो। देखिए, ये 2013 में कोर्स करने के बावजूद 2025 चल रहा है और तब से ही अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं सफेद कोट पहनकर। लेकिन जो सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं पैरामेडिकल, वो अब संदिग्ध है, क्योंकि जिस तरह से ब्लड गलत चढ़ाना, दवाएं गलत देना, नित लगातार ऐसी खबरें आ रही है जो कि मरीजों के साथ खिलवाड़ है। लेकिन जो कोर्स करने वाले हैं वो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें होश नहीं है, क्योंकि उनको अपने विभाग की भी चिंता नहीं है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।